बाकी इंस्टीट्यूट में आप देखोगा कि भाई कोई भी मतलब रैंडम जो टीचर्स हैं वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। हमारी खास बात ये है कि हमारे जो टीचर्स हैं जो जेई के अंदर जो पढ़ाते हैं सारे आईआईटी से पास आउट हैं। मतलब 100% आईआईटीएन फैकल्टी जेई के अंदर पढ़ा रहे हैं। मेडिकल के अंदर जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो सारे के सारे जो है वो डॉक्टर्स हैं। तो ये हमारे इंस्टीट्यूट की एक खास बात है जो बाकी कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं मानता हूँ कि 20% मेहनत मैंने खुद ने की है और 80% मेहनत मेरे माता पिता और कोचिंग ने की है। पापा की यही चॉइस थी कि बेटा सीकर कोटा में उस भीड़ का हिस्सा तो बनना ही नहीं है। आज तक जितनी भी कोचिंगें चल रही हैं उन सब में 99 परसेंटाइल आज तक कोई बच्चा यहाँ रह के नहीं बना पाया है। तो ये कीर्तिमान जो है विद्यार्थी इंस्टीट्यूट में पहले ही साल की है। हम ये चाहते हैं कि मिनिमम फीस में क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने जस्ट ये मान लो परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठकर क्या आसमान देखता है। जी हाँ, यहाँ कोई एक जी को ऐतिहासिक काम है तारनगर का माँ है चूरू की जी की धरती है बा वीरा की धरती होना के सागे सागे और होनार प्रतिभा की धरती भी है। तारनगर के मायने ही ओ इतिहास रच्यो है विद्यार्थी कैरियर इंस्टीट्यूट, जिको साल भर पहली तारनगर में आयो और तारनगर का टावरा ने आईआईटी और नीट यानी इंजीनियर और डॉक्टर बनाने को सपनों लेके तारनगर में आपकी एक शुरुआत करी और भी शुरुआत को रिजल्ट बन अब मिलन भी लगियो है। तारनगर का 2 टावर जिका में एक को नाम रजनीश है और दूसरा को नाम है सपना, जिका जेई को रिजल्ट को काल आयो है बी का मैंने कीर्तिमान स्थापित करे है और वह टॉप रहा है। अपा विद्यार्थी कैरियर इंस्टीट्यूट का जिका डायरेक्टर है अनिल जी भलोटिया बस भी बात करांगा और करांगा सगली चर्चा। राम राम सा। धन्यवाद सर। सबसे पहले जलको चूरू की टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हम तक पहुँचे और एक मैसेज जो है वो समाज के अंदर आपने फैलाने की कोशिश करी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि विद्यार्थी इंस्टीट्यूट जो है उसकी ओपनिंग हमने लास्ट ईयर 26 फरवरी को करी थी और आज अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। इससे पहले ही जो है हमारे रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। पहला ही रिजल्ट है, बहुत ही शानदार, बहुत ही तगड़ा रिजल्ट जो है वो तारानगर के अंदर प्रोड्यूस किया है हमने। ये जो बच्चा आप देख पा रहे हैं रजनीश 99.06 परसेंटाइल के साथ, इसने मतलब आप ये मानो चूरू जिले के अंदर अगर लोकसभा क्षेत्र में देखे जाए 8 तहसीलें हैं, नौर भादरा, सुजानगढ़, रतनगढ़ और राजगढ़, तारानगर, चूरू, सरदार शहर, इनके अंदर आज तक जितनी भी कोचिंगें चल रही हैं उन सब में 99 परसेंटाइल आज तक कोई बच्चा यहाँ रह के नहीं बना पाया है। तो ये कीर्तिमान जो है विद्यार्थी इंस्टीट्यूट में पहले ही साल की है। क्योंकि जिका चूरू का टाबर है वह अधिकतर सीकर कोटा जयपुर इन कोचिंग में जावा हा बे अठे रुकिया तो थारे जिको विद्यार्थी कैरियर इंस्टीट्यूट है बी का मैंने के खास बात ही और जिको रिजल्ट आयो है बी को ऊपर पर चर्चा करांगा। देखो मैं थाने सगड़ा हूँ पहले आ बात बताती हूँ कि विद्यार्थी इंस्टीट्यूट के अंदर जो खास बात है, बाकी इंस्टीट्यूट में आप देखोगा कि भाई कोई भी मतलब रैंडम जो टीचर्स हैं वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। हमारी खास बात ये है कि हमारे जो टीचर्स हैं जो जेई के अंदर जो पढ़ाते हैं सारे आईआईटी से पास आउट हैं। मतलब 100% आईआईटीएन फैकल्टी जेई के अंदर पढ़ा रहे हैं। मेडिकल के अंदर जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो सारे के सारे जो है वो डॉक्टर्स हैं। तो ये हमारे इंस्टीट्यूट की एक खास बात है जो बाकी कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। मेरे सगे बार जिको है रजनीश है जिको विद्यार्थी कैरियर इंस्टीट्यूट को जिको कल रिजल्ट आयो है जेई मेन को बिको टॉपर है और 99% जी परसेंटाइल है राखी भी है। रजनीश को बात करांगा मिन किसो महसूस हो रही है और कोचिंग को कितो योगदान माने। राम राम। राम राम। तो रजनीश सब पहले तो थाने जलको परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो कि थे टॉपर बने हो जेई को थारो पेपर क्लियर होए। पहली बात तो आ के थे जिको थारिया कोचिंग है विद्यार्थी कैरियर इंस्टीट्यूट है कितो योगदान मानो और माता पिता को कितो सहयोग मानो। योगदान काफ़ी रहा है, माता पिता का भी काफ़ी रहा है और कोचिंग का भी काफ़ी रहा है। मैं मानता हूँ कि 20% मेहनत मैंने खुद ने की है और 80% मेहनत मेरे माता पिता और कोचिंग ने की है। आगे थारो कौन सी ब्रांच में जाने का उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य है सीएससी ब्रांच ज्वाइन करने का। तो अठे ने क्या फैसिलिटी मिली विद्यार्थी सेवा केंद्र के मां? अठे सबसे पहले जो है हमारी क्लास लगती, उसमें हमारे सब कुछ पढ़ाया गया। उसके बाद में हमारा होता डाउट काउंटर पर हमारे डाउट बताता, जो भी हमारा डाउट आता हमारे मॉड्यूल दे रखी, उसमें मैं क्वेश्चन करता और डाउट आठे पूछ के जाता।
सिक्कर और कोटा का मैंने दे रहे ऑनलाइन देखी होगी, कोचिंग चाल रहे हैं और भी तो सुने होगो। तो थारे जगह साकार आ भाई कौन कही हो गए यार मैं तो सिक्कर पढ़ा कोटा पढ़ा तू घटे तारनगर फंस गयो। जी ऐसे बोला था शुरुआत में। तो थे जी को फैसलो लियो भी ना सन किसो की लाग रही है मेरो जी को डिसीजन हो वो खराब हो सही हो किसो को लाग रही है। मुझे लग रहा है कि मैंने एकदम सही चॉइस ली है। राम राम। राम राम जी। आज सारो टाबर है जी को 99 परसेंटाइल लेकर जेई को पेपर क्लियर करियो है किसो को लाग रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। तो भाई जिया लोग माँ बाप ही टाबर ही भाई यहाँ कह वो करें कि भाई कोटा जावा सिकर जावा लेकिन थे जो था टाबर ने तारे घर का सारे ही। और एक मारवाड़ी में कहा था माँ आपका टाबर ने आपके कालजों दूर कौन जान दे और था कालजा सारा लगा मन राख टाबर ने तैयारी कराई। तो कोचिंग को टाबर को कि मैंने तो कितो योगदान मानो सर कोचिंग का 80% और बच्चे का 20% योगदान है। तो फैसलो जी को दे लियो भी भाई मतलब थाने अलाव रहे के फैसलो सही हो एकदम सही है सर। तो विद्यार्थी केयर इंस्टीट्यूट है जिको थाने कितो कोऑपरेट करियो के कुछ फीस कमाई ना तार टाबर को जुको है वो एडमिशन होयो। सर नॉर्मल फीस में एडमिशन हुआ है और बहुत अच्छा कोऑपरेट किया इन्होंने। जो विद्यार्थी केयर इंस्टीट्यूट के जो सर है वो उनसे बात करते हैं क्या कहेंगे। सर राम राम। राम राम। किसो ग्राम रे सर आज तारनगर का मैंने थाने एक साल पहले आया और आज जो आया मैं वो धन प्राप्त हो। जो पहले दिन आए थे तब ऐसा विश्वास नहीं था कि हम इतना सब कुछ कर पाएंगे आज, लेकिन जैसे बच्चों की मेहनत, हमारा उनका साथ और एकदम मजा आ गया सर। बहुत एकदम एंजॉय हो रहा है, मजा आ रहा है। रिजल्ट में तो एक्सट्रीमली आउट ऑफ द चूरू किया है, मतलब पूरे चूरू में एकदम झंडे गाड़ने वाला रिजल्ट आया सर हमारा इस बार। श्रेय किसको देंगे? ये श्रेय तो हमारे स्टाफ और बच्चे जो हैं और यहाँ के तारानगर के लोग जो हैं उनको मैं बहुत अच्छा श्रेय देना चाहूंगा कि इन लोगों ने पहली बार हमारे पे विश्वास किया और विश्वास करके उन्होंने अपने बच्चों को भेजा और आज हमने उनका रिजल्ट दिया और वो बहुत खुश है। मैं उन श्रेय तारानगर के लोगों को देना चाहता हूँ सर। राम राम। राम राम। सपना सोम पहले तो थाने बहुत बहुत बधाई हो जिको थारो जेई को पेपर क्लियर हो और एडवांस को भी पेपर क्लियर हुए और जिको थारो सपने बहुत है भी मुकाम पे भी पहुंचो। पहलो सवाल क्या किसको महसूस हो रही है? बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रही है आज तो। और दूसरो सवाल मेरो के थारो सपनों क्या बनना चाह रहे हो? मैं एक सिविल कंप्यूटर साइंस ब्रांच से इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। इंजीनियरिंग करना चाहती हो आप? इंजीनियरिंग करना चाहते हो। आपके माता पिता ने आपको ये नहीं कहा क्या कि बेटा हम आपको कोटा भेज देते हैं, सिक्कर भेज देते हैं, तारनगर में क्या करोगे? नहीं नहीं, मेरे पापा की यही चॉइस थी कि बेटा सिक्कर कोटा में उस भीड़ का हिस्सा तो बनना ही नहीं है, भले ही ऑनलाइन घर पे पढ़ना पड़े। तो पापा बोले कि पहले तू वीसीआई में जाके एक बार देख, अगर तुझे वहाँ पे समझ में आता है, मुझे लगता है कि वो वहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। और तो फिर मैंने यहाँ पे डेमो लेके देखा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ। मुझे मतलब एकदम बढ़िया लगा कि बेस्ट कोचिंग है ये जेई की तैयारी के लिए। कोचिंग का मैंने की क्या फैसिलिटी मिल रही है बार? कोचिंग के अंदर हमें पहले तो पढ़ाया जाता है, उसके बाद हमारा डाउट काउंटर होता है, 3-4 घंटे हमें यहीं पे रह के सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है और उसके बाद में हमें घर जाने देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कोचिंग के जस्ट बाद अगर बच्चा घर पे जा रहा है तो वो ज़्यादा पढ़ाई नहीं करेगा। तारनगर की जिगी जमीन है क्योंकि अठे जिगा मध्यम वर्गीय लोग है, किसान लोग है। थारी जगह जिगा कोर्स है, आईआईटी को कोर्स है, नीट को जो कोर्स है, के कुछ की फीस है। देखो सगड़ा पहले मैं थाने बताऊं फीस की बात यहाँ है कि भाई देखो आज के टाइम में मतलब चूरू में अगर देखा तो आप इनकम का कोई बहुत ज्यादा सोर्स को नहीं, लेकिन फिर भी लोग जो है एजुकेशन के मामले में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ मानो थे सिक्कर और कोटा में जहाँ 1.5 लाख बच्चों की फीस है वहां तक भी पे कर रहे हैं। तो लेकिन हमने फिर ये सोचा कि वहां तक हर बच्चा तो नहीं पहुंच पाता, हम ये चाहते हैं कि मिनिमम फीस में क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने जस्ट ये मान लो सिक्कर या कोटा के जस्ट जो है 50% फीस में यहाँ पे अपन बच्चों को जेईई और नीट की तैयारी करवाते हैं। हमारे ऊपर जिका है तारनगर का लोग, जिका तारनगर का विद्यार्थी है, तारनगर का बच्चा है, विश्वास क्यों करे? देखो विश्वास करने की एक बात यहाँ है कि देखो हमारी जो टीम है अभी के अंदर मतलब मैं आधान बताऊँ कि 100% आईआईटीएन फैकल्टी है, डॉक्टर फैकल्टी है। दूसरो चीज आया कि मैं बच्चा का सके मतलब बंग स्टार्टिंग लेके और एंड तक जुड़े रहा, मतलब पर्सनल केयरिंग जो की बात थे को के टाबर ये यहाँ का एग्जाम है जब प्रेशर बहुत आवा टाबर के ऊपर, जब टाबर के ऊपर प्रेशर आवे तो बिन संभालने खातिर जो है वे मतलब टीचर को काम वो कोने कि सिर्फ थे पढ़ा दियो टाबर ने, पढ़ाने के अलावा सारी भी चीज़ें जब थे ध्यान रख सो टाबर की। यहाँ मान के चलो कि भाई वो घर भी कितो पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, वे सारी स्ट्रेटेजी अगर टाबर पर थे पूरा अगर 100% ध्यान दे सो जब जो है वो लोग थार पर विश्वास करते। तो वो मारो सारों बेस्ट पार्ट रहे हो पिछले साल में कि मैं पढ़ाने के साथ साथ पेरेंट्स भी बहुत अच्छे तरीके टाबरा की जो है खबर सूचना लेता रहा टाइम पर।
मैं थार से पूछना चाह रहा हूँ रिजल्ट ने लेके थे के कहना चाहूंगा। देखो रिजल्ट न लेके तो मैं मतलब सारो काम ही रिजल्ट को है। मेन बात आ है कि भाई देखो आप पूरे साल मेहनत करा टाबरन भी एक उम्मीद हुए कि भाई मैं भी जिया IIT कॉलेज में जावा NIT कॉलेज में जावा टीचर्स ने भी यहाँ कि मैं जो काम कर रहे हैं वो काम हो रहे को नहीं हो रहे हो। तो बस सारी चीज़ें जो है रिजल्ट जुड़ेडी हुए कोचिंग को जो सिस्टम है वो सारा रिजल्ट पर डिपेंड करे और रिजल्ट ने लेके हमारी पूरी टीम बहुत ही ज़्यादा सीरियस है पूरे साल। और रिजल्ट की अगर बात करा तो मैं जिया थान बताऊँ रजनीश वो बच्चों जो है आपने लोकल तारानगर तहसील रेडी बुरावास को बच्चों है रजनीश नैन और वो बच्चों 12वीं के साथ में जो है 99.06 परसेंटाइल लेके आए हुए जो अपना आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। दूसरी गुड़िया मैं बताऊं तो अभी आपने तारानगर लोकल की है धीरवास बड़ा गांव की बेटी है या 98.62 परसेंटाइल के साथ इसने भी जो है गर्ल्स कैटेगरी में पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ रहते हुए जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके अंदर टॉप किया है। एक सवाल और हो सर मेरो सवाल वो है कि एक तो थारी आगामी रणनीति की है और दूसरो सीकर और कोटा ने कितनी चुनौती मानो। देखो आगामी रणनीति की अगर मैं बात करूँ तो हमने क्या किया है गर्ल्स और बॉयज़ के लिए यहाँ पे सेपरेट हॉस्टल्स जो है वो भी डिज़ाइन कर रखे हैं। मतलब हम प्रॉपर जो है हॉस्टल में भी केयर करते हैं कोचिंग के साथ साथ जो है वो बच्चों को हॉस्टल में भी प्रॉपर हमारी टीम जो है विजिट करती रहती है। तो हम नेक्स्ट हमारा स्टेप यही है कि हॉस्टल्स पे अपन प्रॉपर ध्यान दें बच्चों के कोचिंग के साथ साथ वहाँ पे भी जो है वो बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट निकालें। और दूसरी चीज़ इस बार हम नया क्या कर रहे हैं डिजिटल जो बोर्ड्स हैं वो हम लगा रहे हैं ताकि डिजिटल अगर बोर्ड्स लगेगा तो उससे क्या होगा हमारी टीम जो है वो अपने क्लासरूम जो नोट्स है क्लासरूम लेक्चर्स जो है वो उस पर काम कर पाएगी। और अगर किसी भी बच्चे का बैकलॉग रह जाता है मान लो कोई बच्चा आज ज्वाइन करने के बजाय 3 महीने बाद ज्वाइन करता है तो उसके स्टार्टिंग के 3 महीने का जो पार्ट छूट गया है वो हमारी टीम जो है डिजिटल बोर्ड पे ऑलरेडी रिकॉर्ड करके छोड़ देगी ताकि आने वाले बच्चे की वो दिक्कत नहीं रहे। तो ये 2 हमारी आगामी रणनीति है। तीसरा जो आपने सवाल मेरे से पूछा कि सीकर और कोटा को आप कितनी चुनौती मानते हो तो मैं अगर आपको बताऊं जरूर सीकर और कोटा हमारे लिए चुनौती है लेकिन एक जो सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर पेरेंट्स के लिए वो है कि सीकर और कोटा के अंदर आज के दिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि गर्ल्स के लिए सेफ्टी जो है वो बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे बहुत बड़ी गर्ल्स के लिए बहुत बड़ी रिस्क है। दूसरी चीज़ आउट ऑफ स्टेट्स के बच्चे बहुत ज़्यादा आ चुके हैं तो नशा जो है वो भी बहुत बड़े लेवल पे फैल रहा है। तो ये जो 2 चीज़ें हैं गर्ल्स सेफ्टी और नशा इन 2 चीज़ों के ऊपर सीकर जो है वो कोटा जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अपना तारानगर बहुत ही अच्छा शांत वातावरण है इन सब चीज़ों में बहुत आगे है इसलिए हमारे लिए यहाँ पे काम करना और आसान हो जाएगा। विद्यार्थी कैरियर इंस्टीट्यूट की मेरे साथ एक बच्ची और है जिका के भी 95% जिका में पढ़े हैं। आप अभी से बात करांगा तो गुरुजना को कितों के क्या कहोगा कि गुरुजना कितों के साथ रहे हो कितों को धन गाइड करे हो आइड क्या फैसिलिटी धन मिली बा एकदम फुल सपोर्ट करे एकदम क्लास में कोई भी डाउट हो बार पूछो आराम हो बतावे और डाउट के बाद मतलब डाउट क्लासेस भी हुआ है वहाँ भी एकदम फुल सपोर्ट करें कितना ही डाउट पूछो कुछ भी खुल के पूछता आराम एकदम।